नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बलौदाबाजार से है, जहां कलेक्टर ने गरीबों से टैक्स नहीं लेने के आदेश दिए, लेकिन क्यों, बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी। स्थानीय लोगों के द्वारा सहायता समूह द्वारा गरीब जैसे कुम्हारों के द्वारा जो बनाए गए जो सामान का जो उपयोग अभी दिवाली के समय में किया जा रहा है, तो उसी प्रकार के लोकल फॉर वोकल आदमी को एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज कलेक्टर दीपक सोनी स्वयं बाजार में आए और उन्होंने गरीबों से दिया लिया और लक्ष्मी जी की मूर्ति ली और उसके बाद और उनसे पूछा कुम्हारों से कि आपको क्या तकलीफ है, आप लोग कैसे करते हैं। तो कई कुम्हारों ने बताया कि हमारे पास चाक नहीं, बनाने के लिए हाथ से बनाते हुए तकलीफ जाती है, वहीं किसी प्रकार की। तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आपको जो शासन की योजना होगी उससे बिल्कुल दिया जाएगा। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि और एक आदेश जारी किया कि नगर पालिका, नगर पंचायत में, जिले में कोई व्यक्ति इन गरीबों से जो स्वयं बनाते हैं और इनको करने कोई किसी पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, एक आदेश भी जारी किया। और सभी लोगों से यह आग्रह किया गया कि आप लोग स्वदेशी को अपनाइए और जो ऐसे जो स्वतंत्र समूह है, महिला स्वतंत्र समूह है और तुम्हारे जो गरीब लोग हैं, कुम्हार लोग हैं जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, और इनको आप अपने दीपावली का त्यौहार इनके साथ अच्छे से मनाइए, ताकि ये इनकी जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित ही इनके जो गरीब परिवारों को इस प्रकार से समृद्ध होगा। और स्वदेशी को स्वदेशी अपनाइए, विदेशी ना अपनाइए। उन्होंने सब बाजार में चर्चा की और यहाँ तक कि सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग विदेशी को त्यागिए और स्वदेशी अपनाइए। और जो भी आप त्योहार, इतना दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, आप मिट्टी के दिए से अपने घर को जगमाइए। याद रहे कि बलौदाबाजार के स्वतंत्र समूह के द्वारा बड़ी मात्रा में मोमबत्ती बनाई गई थी और सभी को मोमबत्ती है, कुम्हारों के द्वारा जो दिए बनाए गए थे उनको दिए जलाने के लिए कहा गया। और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है और वो उपयोग किया है। आप झालर भी लगाए तो मोमबत्ती का प्रयोग करें, मिट्टी के दिए का प्रयोग करें और लक्ष्मी जी के प्रयोग करें मिट्टी के, ताकि ये गरीब परिवार को आपकी जो आप आर्थिक सहायता मिलेगी तो समृद्ध होंगे। इस प्रकार का लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया है वो निश्चित ही यहाँ पर इस बाजार में आज दीपावली के त्योहार में देखने को मिल रहा है। और यदि आदमी सब इस प्रकार का समझ ले तो निश्चित है कि इन गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदाबाजार। खबर लखनऊ से है, जहां मोहित पांडे की हत्या पर लगातार सियासत हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आसिफ बेग। राजधानी लखनऊ में मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। गोमती नगर विस्तार थाने के इंस्पेक्टर इस मामले की विवेचना कर रहे हैं और अब विवेचक सीसीटीवी फुटेज और अन्य आरोपियों का बयान भी दर्ज करेंगे। बता दें कि बीते दिनों राजधानी लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इस मामले में चिन्हार थाना प्रभारी समेत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है और इस मामले में सियासत भी खूब हुई। चिन्हार थाना परिसर में हुई इस वारदात की विवेचना अब गोमती नगर विस्तार के इंस्पेक्टर ने शुरू कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर और अन्य आरोपियों से जल्द पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ मोहित पांडे के साथ लॉकअप में मौजूद लोगों का बयान भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मोहित पांडे की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मां का कहना है कि पुलिस पिटाई से मोहित पांडे की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मोहित पांडे के हाथ, पैर और पीठ में चोट के निशान पाए गए हैं। इस मामले की विवेचना गोमती नगर विस्तार थाने के इंस्पेक्टर को सौंपी गई थी। अब इंस्पेक्टर ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और साथ ही साथ चिन्हार थाना परिसर इस वारदात का घटना स्थल होगा, जिसकी नजरी नक्शा भी गोमती नगर विस्तार थाने के इंस्पेक्टर ने बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल अब पुलिस की विवेचना में क्या निकलता है और क्या सच है यह सामने आएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने संवाददाता अभय कैतुरा।
चुनाव के लिए सियासत और तेज होने लगी है। प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है और अब ये कह सकते हैं कि सियासी जो बिसात है उस बिसात पर सियासी दल चलने का काम शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जहां सीधे तौर पर इसे अपने विरासत पर सीट मान रही है, पार्टी के लगातार वहां विधायक जीते हैं और ऐसे में बीजेपी अपनी एकजुटता के माध्यम से जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस के भीतर सीधी तरह से ये कहें कि जो गुटबाजी है उन गुटबाजियों से बाहर निकलना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन केदारनाथ विधानसभा का ये उपचुनाव उत्तराखंड की सियासत में नया मोड़ लाने का काम कर सकता है, क्योंकि इस चुनाव का असर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा और पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर विपक्ष जीतता है तो फिर सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी इस उपचुनाव को अपने साथ से जोड़कर देख रही है और इसीलिए उनकी तैयारियां यहाँ पर दूसरे अन्य दलों से ज्यादा नजर आने लगी है। और अब जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, तो अब देखना यही होगा कि केदारनाथ की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत को लेकर फिर निशाना साधा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब यूपी पुलिस का हाल बेहाल है, पुलिस ही पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिख रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चिन्हाट थाना क्षेत्र में मोहित पांडे की मौत मामले को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मोहित पांडे की कथित तौर पर पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी। इस मामले में चिन्हट थाना प्रभारी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर तंज भी कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मोहित पांडे और एनकाउंटर जैसे मुद्दों को लेकर यूपी पुलिस को घेरने का काम कर रहे हैं। मोहित पांडे की मौत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार और यूपी पुलिस पर लगातार हमलावर भी हुई हैं। मोहित पांडे की मौत के बाद आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पुलिस पर तंज कसा है। लिखा है कि पुलिस ही पुलिस पर एफआईआर कर रही है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बलौदाबाजार से है, जहां खाद्य सामग्री मिलावट के 15 प्रकरण में 3,99,000 का जुर्माना लगाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा लगातार 15 दिन तक त्योहार के सीजन में लोगों को अच्छे से अच्छा खाद्य सामग्री मिले, जिसके लिए पूरे प्रयास किए गए और लगभग इसी परीक्षा में लगभग 263 सैंपल खाद्य के उठाए गए, जहाँ होटल से, किराना दुकान से, डेयरी नीड से और हमारा आइसक्रीम पैलेस है दुकानों से और जो सभी प्रकार के होटल से, पनीर का, सबका बूंदी का लड्डू का, सभी का सैंपल लिया गया और लगभग इसमें 15 प्रकरण तैयार किए गए और लगभग जिसमें जितने भी थे तो 3,99,000 रुपए की पेनाल्टी अपर कलेक्टर के द्वारा लगाई गई थी। याद रही थी लगातार प्रशासन की चौकसी और चौकन्ना और लगातार सैंपल जब उठाए गए तो आज दीपावली के त्योहार पर लोगों को शुद्ध मिठाइयाँ मिल रही खाने को और शुद्ध सामान हमारे किराना दुकानों से मिल रहा है। प्रशासन की कड़ाई से आज लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है और लगातार जो खाद्य औषधि विभाग के द्वारा जो सैंपल लगातार उठाए गए और 263 सैंपल यदि 15 दिन के लिए उठाए और ये भी यहाँ पर स्पष्ट करें, चलित प्रयोगशाला माने खाद्य जो औषधि जो विभाग के द्वारा वहां चलित, वहां पर तत्काल उनके सामने उन्हीं के सामान को तत्काल वहां पर लैब के सामने चेक किया जाता था और उनको बताया जाता कि यह खाद्य सामग्री आपकी अमानक है और उसके प्रकरण बनाए गए और प्रकरण बनाने के बाद इसमें शासन जो न्यायालय ने उन्हें अपर कलेक्टर के न्यायालय में उन्हें 15 प्रकरणों में
दुकानदारों को, होटलों को 3,99,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जिनका सही निकलेगा उन्हें प्रशासन की ओर से यही कहा गया कि आपके द्वारा खाद्य जैसी चीजों के लिए किसी प्रकार की कालाबाजारी मत कीजिए, अमानक खाद्य मत बेचिए ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। और इस प्रकार की जब कार्रवाई की गई तो निश्चित ही बलौदा बाजार में अच्छा खाना और अच्छी चीज मिल रही है दिवाली के त्योहार पर। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। बीती देर रात नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों ने मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया और 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। त्योहार बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार बाजारों में मुस्ते नजर आ रही है और हुड़दंगे करने वालों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं देर रात का मामला है कि थाना नेहरू कॉलोनी के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और उसके साथ ही रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट भी की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। तुरंत पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, 5 युवकों को उसने गिरफ्तार किया। और वहीं देखिएगा कि एसएसपी अजय सिंह ने साफ तौर पर कहना एक संदेश युवाओं को ये दिया है कि यदि कोई भी हुड़दंग करता हुआ नजर आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो त्योहार के समय पर हो या अन्य समय पर हो, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिएगा कि जिस तरीके से रात इस तरीके से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई है, यानी कि कहा जाए कि 5 ही युवक शराब के नशे में थे, जिसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो मारपीट वहाँ पर हुई, तोड़फोड़ हुई, उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अफजाल अंसारी ने, बता रहे हैं सहयोगी सुशील तिवारी। परिवार से मिलने पहुंचे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी। घटना थी थाना सोहवल के ग्राम सरैया की, जहां पर पिछले दिनों कुछ युवकों ने हथियारों से फायरिंग कर दी थी। जब यह मामला उजागर हुआ तो आनन फानन में पुलिस जाती है, लेकिन अफजाल अंसारी जब पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने योगी की सरकार को जमकर कोसा और कहा कि बुलडोजर बाबा की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो परिवार के साथ खड़े हैं और सड़क पर उतरेंगे। इस सरकार को 50 लाख की मदद करनी चाहिए। लगातार जो पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं हुई। और अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि जो बुलडोजर बाबा की सरकार है, जो बुलडोजर चलता है, वो अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। उन्होंने लगातार अपराधी बाहर घूम रहे हैं और गुंडागर्दी चरम पर है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां यूपी कोर्ट में वकीलों और जज में झड़प हो गई। लेकिन क्यों झड़प हुई, बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। गाजियाबाद की जिला जज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज एक बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें कि जिला जज अनिल कुमार और वकीलों के बीच जो बहस है वो झड़प में बदल गई, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज वकीलों ने कोर्ट परिसर में कुर्सी फेंकनी शुरुआत कर दी, जिससे माहौल बिगड़ गया। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हंगामा कर रही वकीलों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कई वकीलों को चोट भी आई है। आपको बता दें कि गुस्साए वकीलों ने कचहरी परिसर में जो पुलिस चौकी है उस पे भी तोड़फोड़ करी और आग भी लगा दी। दरअसल मामला ये है कि एक अधिवक्ता है नरसिंह यादव, जो कि एक व्यक्ति की जमानत याचिका को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए मांग की थी। इसी पर जिला जज अनिल कुमार और अधिवक्ता नाहर सिंह यादव की बहस हो गई, जो झड़प में बदल गई और जज। खबर हादसे से है, जहां भाकियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लेकिन क्यों, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव पुरोहित। भारतीय किसान यूनियन का डीएपी की कालाबाजारी के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, जहां भारतीय किसान यूनियन के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जग्गी चौधरी जी को जिलाध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम की कमान सौंपी गई है। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि जहां भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण की वजह से डीएपी की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, वहीं आम किसान अपनी समस्याओं से पार नहीं पा रहा है। अगर समस्या का हल समय पर नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला प्रशासन को डीएपी की इस कालाबाजारी के लिए तथा मुख्यमंत्री जी को भी इस डीएपी की कालाबाजारी के लिए तथा समस्त बड़े अधिकारियों को इस डीएपी की कालाबाजारी के लिए ज्ञापन सौंपेगी।
सीएम योगी दोपहर में मेरठ पहुंचे। कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर बनने वाले 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का योगी ने भूमि पूजन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा रहा। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले मेरठ के जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, मेरठ की जनता को 148 करोड़ रुपए की लागत का ईएसआई हॉस्पिटल 100 बेडों वाला आज मेरठ की जनता को वो शिलान्यास करके यहां दे करके गए हैं। और वहीं मेरठ की जनता को मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है जो भी जनता की यहां समस्या है जल्दी ही पूरी की जाएंगी। और वहीं मेरठ वासियों को बड़ी एक सौगात दे करके योगी आदित्यनाथ गए हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं गाजियाबाद में वकील की पिटाई को लेकर मेरठ में वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख सैफी। के गाजियाबाद जिले में एक वकील की जज से किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई थी, जिसमें वकील के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर लाठीचार्ज कर दिया है, जिसमें कई वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी को देखते हुए वकीलों ने गाजियाबाद कचहरी परिसर में जमकर हंगामा काट दिया और उसके बाद कचहरी परिसर में बनी चौकी को भी गुस्साए वकीलों ने फूंक डाला। उसी को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन चालू हो चुका है। और खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर मंडी में एफसीआई क्रय केंद्र पर अवैध वसूली का पैसा न देने पर मारपीट की गई। क्या कुछ हुई कार्रवाई बता रहे हैं सहयोगी अमित पाल। पीलीभीत की पूरनपुर गल्ला मंडी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण किसानों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जैसे कि आपको बता दें, पूरनपुर गल्ला मंडी में डस्टर लगवाने के धानों में डस्टर लगाने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। जैसे कि कल एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ, उसमें केंद्र प्रभारी और किसानों के बीच में हाथापाई हुई है। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो भी वायरल हो रहा है। जैसे कि आपको बताते हैं, पीलीभीत के जो मंडी के अधिकारी हैं सर्वेश शुक्ला के द्वारा जो धन उगाही भी बराबर की जा रही है और उनके इशारों पर डायरेक्ट राइस मिलों में धान पहुंच रहा है, जो कि किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां बीजेपी किसान नेता ने फूड विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रैली में मिलावटखोरों के खिलाफ बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने फूड इंस्पेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से लिखित शिकायत की है। उनका साफ तौर से आरोप है कि जो फूड विभाग है वो मिलावटखोरों पर ना ही शिकंजा कसता है ना ही कार्यवाही करता है और कार्यवाही के नाम पे मात्र खाना पूर्ति करता है। ऐसे में देखा जा सकता है कि रायबरेली की बाजारों में मिलावट की मिठाइयां बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी और शिकायत के दौरान रायबरेली में छापेमारी की गई थी और बड़ी मात्रा में पनीर मिठाइयां भी मिली थी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां हाई ब्लड प्रेशर में डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया और मरीज की जान चली गई। क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हैं सहयोगी रिजवान अब्बास। यूपी के जिला शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला बिजलीपुरे में स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का पेशेंट आया था, जिसकी हाई ब्लड प्रेशर में ऑपरेशन कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। यह मैं बता दूं, परिवार वालों का कहना है कि मेरा मरीज जब आज गया था सुबह में भर्ती दिखाने, तो उन्होंने कहा आज ऑपरेशन आप करा लेते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद अगर दीपावली के बाद आप कराएंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी मैं बता दूं, उनका हाई ब्लड प्रेशर में ऑपरेशन कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जो बच्चा है वो कपूर हॉस्पिटल में भर्ती है। नेहा सक्सेना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।